हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम त्रिभुज के कोण या एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में और उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। यानी त्रिभुज तीन भुजाओं से बंद आकृति को कहते हैं जिसके तीन कोण, तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होते हैं। आज हम त्रिभुज के कोण के बारे में बात करेंगे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रमेय को सिद्ध करेंगे। वह है त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे हम सिद्ध करके दिखाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरह से और इसका नाम रखेंगे ए बी सी और इसके कोण को हम दर्शाएंगे नंबर से, पहला कोण, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। अब हम लिखेंगे, दिया है या गिवन, हमारा पहला स्टेप ए बी सी एक त्रिभुज है। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसके तीन कोण हैं, जिसके कोण हैं एक, कोण दो तथा कोण तीन। यह हमारा पहला स्टेप। एबीसी एक त्रिभुज है जिसके कोण हैं 1, 2 और 3। दूसरे स्टेप में लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ हम लिखेंगे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है फ्रेंड्स। हमारा तीसरा स्टेप है रचना, जिसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। बिंदु ए से होकर एक रेखाखंड खींचेंगे जो बीसी के समांतर होगा। इस तरह से एक रेखाखंड खींचेंगे, इसका कुछ नाम रखेंगे, मान लेते हैं पी क्यू। बीसी के समांतर पी क्यू रेखा खींचा ए बिंदु से होकर। यहाँ पर कुछ कोण बनते हैं, यह हमारा चौथा कोण और ये पांचवा कोण। रचना में लिखेंगे, बिंदु ए से होकर पी क्यू रेखा खींचा जो बीसी के समांतर है, या फिर बिंदु ए से होकर बीसी के समांतर पी क्यू रेखा खींचा। ये वाली रेखा बीसी के समांतर है। अब हम करेंगे प्रमाण या प्रूफ। इस आकृति को देखने पर हमें मिलता है कि पी क्यू रेखा पर कोण 4, 1 और 5 बनते हैं। किसी सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं सबका योगफल होता है 180 डिग्री के बराबर, और इन्हें हम कहते हैं रैखिक युग्म के कोण। तो इसलिए हम लिखेंगे, रेखा पी क्यू पर हम पाते हैं कि कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5, तीनों कोण मिलकर होंगे 180 डिग्री के बराबर। ये हैं रैखिक युग्म के कोण। किसी सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। रैखिक युग्म के कोण, या फिर लिख सकते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित। यह है हमारा समीकरण 1। आगे हम देखते हैं कि PQ समांतर BC है रचना से, और AB तथा AC दो तिर्यक रेखाएं हैं, और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं।
इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, इसलिए यहाँ लिखेंगे PQ समांतर BC, दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, इसलिए कोण 4 बराबर होगा कोण 2। इस कोण के बराबर ये वाली कोण, यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ये समीकरण 2 है। 4 के बराबर 2। इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 3, ये दोनों भी हैं एकांतर अंतःकोण। ये हमारा समीकरण नंबर 3। दो समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा, इसलिए एकांतर अंतःकोण बराबर है समीकरण 2। और इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 3, यह हमारा समीकरण 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समीकरण 1 हम लिख सकते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 तथा 3 के मान रखने पर, या हम लिख सकते हैं समीकरण 1 समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से। पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 को, और समीकरण 1 हमारा है कोण 4 जोड़ कोण 1 जोड़ कोण 5, ये हमारा समीकरण 1 बराबर होता है 180 डिग्री। इस जगह हम 4 के बराबर 2 है और 5 के बराबर 3, यानी जहाँ पर 4 है उस जगह हम लिख सकते हैं 2, एक एज इट इज, और 5 की जगह लिख सकते हैं हम 3, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। बराबर होगा 180 डिग्री। इसे सही क्रम में लिखने पर कोण 1 कोण 2 जोड़ कोण 3 बराबर होता है 180 डिग्री। यही हमें सिद्ध करना था। यहाँ लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमने काफ़ी आसानी से सिद्ध किया कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसे आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।